जब भी मैं सोचती हूँ कि अब ये लास्ट रेप केस है, अब इसके बाद में मुझे कोई वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, सरकार एक्शन लेगी और लॉज चेंज होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी वाराणसी का एक दिल दहलाने वाला केस है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। सब अपना खाने पीने में बिजी है, अपना कमाने में बिजी है। खासकर मर्द तो बहुत ज़्यादा बिजी है कमाने में और एल्यूमिनी पे रोने में। तो उनको कोई लेना देना नहीं। पता नहीं है धरती पे हम आए क्यों हैं। जब सबको सिर्फ जानवरों की तरह खाना पीना सोना रहना ही है तो जानवर ही बन जाते हैं ना, इंसान क्यों बने? ह्यूमैनिटी तो चली गई है। ये इतना मतलब रोंगटे खड़े करने वाला केस है। अब मैं आपको इसके बारे में बताते वक्त भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। एज अ वुमेन मुझे बहुत हिम्मत लगेगी इस केस को बताने में। 19 साल की पीड़िता, 23 आरोपी और 6 दिन तक दरिंदगी। 29 मार्च को जब पीड़िता कुछ युवकों के साथ बाहर गई थी और जब 4 अप्रैल को वापस लौटी तो उसके परिवार वालों ने शिकायत दर्ज करवाई। और पुलिस ने पहले बताया कि जब पीड़िता को रेस्क्यू किया गया तो उसने बलात्कार के बारे में कुछ नहीं बताया था। वाराणसी के पुलिस आयुक्त विद्युत सक्सेना ने बताया कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। और रेप पीड़िता अभी ठीक है और पीड़िता के परिवार के सदस्यों के संपर्क में है। और पीड़िता की जो माँ है उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया है मीडिया से। वो कहते हैं कि आप या तो पुलिस स्टेशन जाकर आपको जो भी जानकारी चाहिए आप ले सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि दरिंदगी कब, कैसे और कहाँ हुई। और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 29 मार्च को पीड़िता कुछ युवकों के साथ बाहर गई थी और जब वो वापस नहीं लौटी तो 4 अप्रैल को उसके परिवार वालों ने शिकायत दर्ज करवाई। और उसके बाद में जब वो वापस घर लौटी तो उन्होंने बलात्कार के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन 6 मार्च को उन्होंने वापस रिपोर्ट दर्ज करवाई और कहा कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। इसके बाद क्या हुआ कि भारतीय न्याय संहिता के संबंधित धाराओं के तहत पुलिस अधिकारियों ने मामला दर्ज किया 12 नामजद लोगों के खिलाफ और 11 अज्ञात लोगों के खिलाफ। सोचो आप, मतलब 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मतलब ये कितना कितना बड़ा कांड है, कितनी बड़ी दरिंदगी है। और उन किन लोगों के नाम सामने आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे राज विश्वकर्मा, अनमोल गुप्ता, सोहेल खान, आयुष, समीर, दानिश, इमरान, साजिद और ऐसे कई सारे नाम है जो भी सामने आना बाकी है। अब पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में आरोपी उसको कई होटलों में और हुक्का बार में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और पीड़िता की माँ ने अपनी शिकायत में बताया कि जब 29 मार्च को उनकी बेटी सहेली के घर गई थी और जब वहाँ से वापस आ रही थी तो राज विश्वकर्मा नाम का लड़का उन्हें लंका स्थित कैफे में ले गया और फिर वहाँ पर राज और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके साथ गलत हरकतें की। अब पीड़िता की माँ ने यह आरोप लगाया कि अगले दिन उसे समीर नाम का लड़का बाइक पर मिला जो अपने एक दोस्त के साथ था। अब वो उसे हाईवे पर ले गए और हाईवे पर ही उसके साथ गलत हरकतें करने लगे और फिर उसे नदेसर में छोड़ दिया। अब उसके अगले दिन आयुष नाम का लड़का मिला और वो अपने 5 दोस्तों के साथ, जो कि अनमोल, साजिद, सोहेल, जहीर, ये लोग उसे सिगरा की कॉन्टिनेंटल कैफे में ले गए और उसके साथ उसकी ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी गई शिकायत में ये आरोप लगाया कि साजिद नाम का लड़का अपने एक दोस्त के साथ उसे होटल में ले गया जहां पर और 2-3 लोग मौजूद थे। फिर वहां पर एक व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया और उसे फेंक दिया बाहर। उसके बाद में उसे इमरान नाम के लड़के ने एक होटल में ले जाकर नशीले पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया और फिर जब वो चिल्लाई तो फिर उसे होटल के बाहर छोड़ दिया। अब पीड़िता की मां ने यह आरोप लगाया कि राज खान नाम का आदमी उसे हुकुलगंज में अपने घर की छत पर ले गया, वहां नशीले पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और जब वो चिल्लाई तो उसे 80 घाट पर छोड़ गए। और उसके बाद में वहां पर दानिश नाम का लड़का उसे
अपने 2 दोस्तों के साथ, सोहेल और शोएब और कुछ और लोगों के साथ मिलकर उसे अपने एक दोस्त के कमरे में ले गए और फिर वहाँ पर नशीले पदार्थ पिलाकर उसके साथ सामूहिक रेप किया और फिर उसे 80 घाट में छोड़ गए। शिकायतकर्ता ने यह बताया कि जब उनकी बेटी घर आई और उन्हें अपनी आपबीती बताई तो उसके बाद उन्होंने तुरंत जाकर मामला दर्ज करवाया और 23 में से 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन्हें अभिरक्षा में रखा गया है। और जब भी आरोपियों की पेशी हुई पूरा दिन हाई वोल्टेज ड्रामा चला है। अब ये बहुत चौंकाने वाला है कि जब आरोपियों की मेडिकल जांच हुई और दीनदयाल अस्पताल में उनकी मेडिकल जांच हुई और फिर उनकी पेशी हुई तो वो रात में हुई, क्योंकि पुलिस को डर था कि कोई उन पर हमला ना कर दे। हालांकि कुछ लोगों ने हमला किया लेकिन फिर भी पुलिस ने बचा लिया किनको, आरोपियों को। अभी सभी आरोपियों के मेडिकल में उनके स्किन सैंपल, ब्लड सैंपल, फिटनेस टेस्ट, नाखून और सीमेन के सैंपल लिए गए और पुलिस चकमा देने के लिए आरोपियों को कभी रात में मतलब कभी अस्पताल लेकर जा रही है, कभी पुलिस लाइन में लेकर जा रही है। और रात होते होते जब वो पेशी के लिए जा रहे थे तो उस टाइम पे भीम आर्मी के सदस्यों ने हमला कर दिया, हमला करने की कोशिश की। एक आरोपी के बाल खींचकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मतलब भीम आर्मी के 2 सदस्यों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उनकी पूछताछ की गई और फिर आगे की कार्रवाई हुई। तो ये है हमारा लॉ कि और अभी नेक्स्ट तो ये है कि अभी सरकार ने उन्हें जितने भी आरोपी हैं 9 आरोपी उनको 14 दिन की अभिरक्षा में रखा है, मतलब उनके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी उनको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है कि ताकि कोई हमला ना कर सके। तो ये है हमारा लॉ। अभी तो 14 दिन छोड़ो, अभी तो 14 साल तक ये कार्रवाई चलती रहेगी और जैसे कि पिछले कई सालों से चलती आ रही है, एक एक केस को 10-10 साल, 11-11 साल, ताकि आरोपी आराम से जेल में ही अपनी ज़िंदगी फ्री का खाना और फ्री के शेल्टर के साथ अच्छे से गुजार ले, क्योंकि उसे ना खाने का पैसा देना पड़ेगा ना रेंट का। तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा लॉ है हमारे देश का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।